नमस्कार, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नम्रता सचदेव और आज पंजाब केसरी पर हमारे साथ जो कलाकार हैं वो मंझे हुए एक्टर होने के साथ साथ एक डायरेक्टर है, एक फिल्म प्रोड्यूसर है, एक राइटर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लेजेंडरी एक्टर सतीश कौशिक सर, जो अपनी हर डायलॉग से, हर किरदार से मूवी में एक अलग सी छलांग लगाते हैं और दर्शकों के दिल में जगह कर जाते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Namita, for such kind words. Thank you very much. Kind appreciation. Thank you so much. I'm fine, and I hope you all are also fine. जी सर, एकदम ठीक है हम लोग। वैसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी डायलॉग डिलीवरी, अपनी एक्टिंग और इनफैक्ट जो भी बात आप करते हैं अपने किरदारों के माध्यम से, आप ऐसी छलांग लगाते हो सीधे दर्शकों के दिल में। जब छलांग का ट्रेलर मैंने देखा ना, आपके कहने को तो सिर्फ 2 सीन्स हैं उसमें, लेकिन आपका डायलॉग इतना पसंद किया जा रहा है, तो आपके डायलॉग करते हैं। वो डायलॉग प्लीज बोल दीजिए श्रीमान, आगे आप। ये वो सौरभ बोलता है, मैं विधवा हूँ, कितने रंडवे है श्रीमान, आप रंडवे हैं। और कितने प्यार से आपने बोल दिया है ना ये बड़े प्यार से बोला, जैसे कि श्रीमान आप कोई बाबा, मतलब आपने एटम बम, अब आपने एटॉमिक रेस बनाई है, ठीक है ना। श्रीमान ऐड करना रनवे के साथ जो था ना, वो दैट वाज के रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं। यस, एक्चुअली तो पर कॉमेडी का वही जो होता है कि ह्यूमर ऐसी चीजों से ही आता है। ह्यूमर जो है ना, कॉन्ट्रडिक्शन से आता है हमेशा। कॉन्ट्रडिक्शन जब होती है ना, तो अब यहाँ श्रीमान भी बोल रहे हैं और रनवे भी बोल रहे हैं, तो क्या मैंने सर स्क्रिप्ट सुना रहे होंगे आपको, तो इसी डायलॉग के लिए आपने हाँ बोल दिया होगा फिल्म में काम करने के ये डायलॉग तो वहां पता चला। अब वो तो हाँ तो इसलिए बोला कि लव रंजन का फोन आया था। लव रंजन इज ए फैंटास्टिक फिल्म मेकर, मेक गुड फिल्म्स, वेरी ट्रेडिशनल मॉडर्न फिल्म्स, कहीं सामाजिक बात भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है। फिर हंसल मेहता, ग्रेट फैन ऑफ हिज, मैं हंसल को बहुत साल पहले, आज से कुछ 4-5 साल पहले मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में मिला था, जहाँ वी काइंड ऑफ हैड चैट विद ईच अदर, वी न्यू ईच अदर, बट ऑन एंड ऑफ हेलो हाय करते थे, पर कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो मैंने वहां उसको बोल दिया था, आई लाइक योर फिल्म्स, आई वांट टू बी एन एक्टर इन योर फिल्म। तो ऐसा हुआ कि छलांग में उन्होंने बुला लिया, बिकॉज ही सेड दैट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। हमको तो लगता है पता नहीं आपके पास टाइम है कि नहीं है करने के लिए। आई सेड मैं पहले एक्टर हूँ, मेरे को एक्टिंग का जब भी कोई रोल आता है ना, मैं किसी तरह से वर्कआउट करके करता हूँ, बिकॉज फर्स्ट जो मेरा पहला प्रेम, पहला लव है, वो तो मैं एक्टर बनने के लिए आया था। डायरेक्टर तो बाई चांस बन गया और 15-16 बड़ी बड़ी पिक्चरें डायरेक्ट कर दी। क्या क्या आई हैव डन काइंड ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल। तो हंसल वाज वेरी keen that we should work together. I was very keen, and छलांग happened. We had great time. तो हाँ तो करनी थी, जब लव रंजन जैसा प्रोड्यूसर और हंसल मेहता जैसा डायरेक्टर हो, राजकुमार जैसा को एक्टर हो, नुसरत हो, जिशान हो, अरुण हो, सौरभ शुक्ला हो, तो सब मतलब अच्छी कास्ट थी, अच्छा माहौल था, अच्छी स्क्रिप्ट थी, इंस्पिरेशनल स्क्रिप्ट थी, सोशल कॉमेडी हमने बहुत ज्यादा, मतलब इस जॉनर को नहीं देखा। सोशल कॉमेडी करना मुश्किल भी होता होगा, मतलब एक मैसेज भी पहुंचाना है और फिर कॉमेडी भी करना है साथ में। आप इतना एफर्टलेसली चीजों को मैनेज कर लेते हो, सब चीजों को, है ना। आपने इतने सारे कैरेक्टर किए, मोस्ट प्रोबेबली हमने आपको कॉमिक किरदार करते हुए देखा है, तो लोगों को हंसाना कितना मुश्किल होता है, कैसे आ जाता है सर वो? थैंक गॉड आपने कॉमेडियन नहीं बोला, कॉमेडियन वर्ड को बड़ी वो होती है, वो तो नहीं नहीं करता है और किरदार करता है, वो एक्टर किरदार करता है असल में। नहीं तो क्या सही। कॉमेडियन है इस पिक्चर के अंदर, या अब वो तो परिभाषाएं खत्म हो गई हैं, वो डेफिनेशन खत्म होती है। आजकल तो किरदार है, क्या किरदार कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट। पहले भी ऐसे ही होता था, और देखा जाए तो मैंने कैलेंडर से लेकर के मुत्तु स्वामी, पप्पू पेजर, जर्मन, जंबो, पता नहीं कुंज बिहारी, शराफत अली, कितने कितने रोल किए हैं, हर की अपनी एक छाप रही है असल में। पप्पू पेजर को पता था कि दो दो 1.5 सीन का रोल जो है पूरी पिक्चर में छाया रहेगा, है ना। तुम लोग गाने का नहीं समझा क्या, आज पप्पू पेजर को पहली बार याद भी पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो वो टाइम में मजा आता था। या कैलेंडर का जो जो फेमिनिन टच था, मतलब वो मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, मंगो भाई हाथ जरा जोड़, वो टाइम अलग था। शराफत अली में समझे ना, उसमें तो मैं गया, मैंने कही मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा एक तरफ स्टेयरिंग लटक रहा था, एक तरफ
भोंपू लटक रहा था, एक तरफ टायर लटक रहा था। मैंने कहा ये तो मेरी जोंगा है। हर किरदार को डे या उसमें घरवाली बाहर वाली में है ना, हम आ रहे हैं कि जा रहे हैं मेरे को पता नहीं चल रहे हैं। में क्या हो रहे हैं। या उसके अंदर जो किया था हम आपके दिल में रहते, जो मैंने डायरेक्ट भी की थी, उसमें मैंने जर्मन का रोल किया था। कहता जर्मन नाम कैसे रख दिया? कहता महाराज से एक बार मेरे पिताजी है ना शिमला से जर्मनी गए थे, वहां से मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए, बस कंट्री का नाम लेके आ गए। कि बेटा नत्थू, आज से तू नत्थू नहीं जर्मन है। बस जी तब से जर्मन था, जर्मन हूँ और जर्मन ही रहूंगा। क्या बात है सर, आपने 100 से ज्यादा फिल्मों में आपने काम किया और इतने परफेक्टली आपको डायलॉग्स याद है, मतलब हर फिल्म आपके दिल से जुड़ी है मुझे लगता है ना। और अब सिनेमा चेंज हो गया, जैसे छलांग जैसी पिक्चर में काम करने का मजा आता है, बिकॉज एक्टिंग का परिवेश बदल गया है, एक्टिंग की थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया। पहले क्या हमारे थिएटर जो थे ना, साउंड ही नहीं सुनाई देता था। कितने थिएटर्स के अंदर सिंगल स्क्रीन के अंदर कहाँ, तभी तो सीटियां और वो करते थे, अरे आवाज, साउंड साउंड साउंड। आज मल्टीप्लेक्स के अंदर इतनी शार्प साउंड आती है, 5.1 डिजिटल साउंड जो होती है, या एटमॉस जो साउंड होती है, वो इतनी क्लियर कि आप सांस भी ले रहे हो ना कैमरा के आगे, तो वो आपको सांस की भी पूरी वो आती है। जो साउंड इफेक्ट्स ऐसे हो गए, तो आजकल ना बहुत आपको मतलब सॉफ्टली बोलना पड़ता है कि आप इवन गुस्से का एक्सप्रेशन हो या हेट्रेड का हो या लाउड हो, उसको भी, लाउड को भी आपको वो करना पड़ता है। व्हेन यू आर एक्टिंग विद एक्टर्स लाइक राजकुमार राव, नुसरत, ये सब जो है, राजकुमार राव के साथ जब मैं सीन कर रहा था इसके अंदर, तो एक छत का सीन था, वो छत को हमने शूट किया था और अच्छा। उसको एक शॉट में ही ले रहा था। तो राजकुमार ने इतना अच्छा किया और इतना दबा के और सॉफ्टली सुपर्बली किया उसने। वो कहीं उसका सीन था कि फादर के सामने ब्रेक डाउन हो रहा है कि मैं लूज कर गया हूं, मैं हमेशा लूजर ही रहा हूं, मतलब है ना। बहुत अच्छा सीन किया। अब थोड़े परसों उसके 2 दिन बाद मेरा भी सीन था, अच्छा। मेरा भी सीन था। मैंने कहा यार मेरे को भी यार राजकुमार राव के टक्कर का सीन करना है यार। ओ जब गॉड, जब मुझे लगता है यंग ब्रिगेड ऑफ एक्टर्स तो आपसे सीखते होंगे ना सर। नहीं, पर आप जब ऐसे एक्टर्स को देखते तो आपका भी दिल करता है ना यार, इनके स्टाइल की एक्टिंग आप करो असल में। तो मैंने भी पूरा याद करके और पूरा ऐसा करके किया। लवरजन कहता है सर कब से रिहर्सल किए जा रहे हो आप? मैंने कहा नहीं यार, इस लड़के ने राज ने जबरदस्त सीन किया, इसके टक्कर का सीन करना मेरे को यार। तो वो किया तो सब बोलने लगे सर कमाल है, एक तरफ तो आप लाउड रोल करते हो, पप्पू पे जा रहे हैं तुम लोग, ऊपर से आप ये सॉफ्ट एक्टिंग भी करते हो। आई सेड वी आर एक्टर्स यार, हमको तो बस सिर्फ चाबी देने की जरूरत होती है। एंड देन डायरेक्टर लाइक हंसल मेहता, हु इज absolutely in control of his actors, in control of his script, in control of his the way he wants to take the scene. बहुत सिंपल, बहुत सलाहियत, बहुत सॉफ्टली, बहुत पोएटिक तरीके से समझाता है आपको आंसर जो है। तो वी हैड ए ग्रेट टाइम और इतने रोल्स करते रहे। पर आज भी आजकल के सिनेमा में, चाहे वो उड़ता पंजाब में हो ताया जी का रोल, या सूर हो इसका दलजीत दोसांझ के फादर का, तो सीरियस रोल था, बड़ा ट्रेजिक रोल था, या फिर जजमेंटल हो क्या में बड़ा बिल्कुल ही एकदम बड़ा कैलकुलेटिव इंस्पेक्टर का रोल। तो गुड थिंग इज दैट वो चाहे मीडिया है चाहे क्रिटिक्स हैं, वो लोग व्हेन यू डू समथिंग डिफरेंट, जैसे स्कैम में अभी ये रोल किया मैंने, दोनों इतनी अप्रिसिएशन, रिव्यू, हर रिव्यू के अंदर, हर वेटरन एक्टर, दैट इज व्हाई ही इज अ लेजेंड, दैट इज व्हाई, बिकॉज इतनी मतलब आज की एक्टिंग जो आई सेड वी आर एक्टर्स, वी विल डू व्हाट इज इन द वो। आपको अपने आप को चेंज करने का भी आपको ताकत होनी चाहिए, दैट यू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, you make films according to the times. Lately, I produced some very good stuff as producer. मैंने एक हरियाणवी पिक्चर बनाई, मैंने एक मराठी पिक्चर बनाई, मैंने 2 इंग्लिश पिक्चरें बनाई हैं। फेस्टिवल में ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा हूं। अपनी खुद की एक फिल्म बनाई है कागज, जो सलमान खान फिल्म प्रेजेंट कर रही है, मैंने डायरेक्ट की है। दरअसल वो पंकज त्रिपाठी के साथ बनाई है, बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। सो adaptability to change yourself. So when you work in a film like Chalang, which has such a great story, such an inspirational story, and especially among with a backdrop of sportsmanship, sports, characters who are real,
यू नो कैरेक्टर वर एग्जैक्ट इंस्पिरेशनल। सो आपको मजा आता है ऐसी स्क्रिप्ट्स के अंदर टू बी पार्ट ऑफ इट, टू बी मे बी वेरी स्मॉल पार्ट, बट you want to be part of it and you enjoy, and when you go through the process with the director, with the producer, that you have enjoyed shooting the film and you have enjoyed you know crafting your role along with the director, so एग्जैक्ट you feel good about it. सर एक बात तो समझ में आती है, एक डायरेक्टर एक्टर को डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब एक डायरेक्टर डायरेक्टर को ही डायरेक्ट कर रहा है तब क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां डायरेक्टर जब जब मैं स्पेशली जब जाता हूँ तो मैं एक्टर ही होता हूँ। मैं डायरेक्टर का चोगा या डायरेक्टर का हैट पहन के जा ही नहीं सकता, हाँ जी। बिकॉज बच्चे की तरह होता है असल में, है ना। एक्टर हम्म, को तो उंगली पकड़ के लेके जाना पड़ता है, सही रास्ते पे, इस तरफ चल, इस तरफ मत जा। विद हाँ, गुड डायरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट a director like Hansan Mehta, when he takes on charge, he holds the finger or hand of the actor and takes him through the journey, जी तो जी। वो आपको अच्छे डायरेक्टर के साथ यही काम करने का मजा आता है, कि आपको हम्म, जर्नी पे लेके जाए, उसको किरदार को सही तरीके से हम्म, करने के लिए। मेरे को अच्छी तरह याद है, जब हम पहले दिन छलांग का सीन कर रहे थे, मेरा छत का था, मैं ब्रश कर रहा हूँ और कुछ शीशे में देख रहा हूँ और नीचे हम्म, भी कुछ बोल रहा हूँ, यू नो हम्म, या कोई भागदौड़ का भी सीन था कुछ इस तरह। और वो मतलब बार बार, पहली बार क्योंकि मैं अंचल के साथ काम कर रहा था, तो इट टुक लिटिल, कुछ 1 डेढ़ 2 घंटे लगे टू एक्चुअली, एंड ही वाज आफ्टर मी, सर सर थोड़ा और नीचे, और थोड़ा डाउन, थोड़ा और डाउन। है ना, एक्चुअली। और नेचुरल करो, और एंड एक बार फर्स्ट डे जब ट्यून इन हो गए, एंड हाँ देन जी। इट जस्ट वी फ्लोड एंड हम्म, had a great time shooting the film, because राज जैसा एक्टर, हम्म, यंग, ब्राइट, टैलेंटेड, क्राफ्ट को जानने वाला, हम्म, नुसरत स्वीट, सच ए गुड एक्ट्रेस, यू नो लाइवली ऑन द सेट, हम्म। हमारा जूनियर है प्रोडिबल कॉलेज का, दिल्ली मैं का। सोचती हूँ सर कि सतीश सर में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करते हैं वो, मतलब अभी हमने लास्ट शो का आपका देखा, अनुपम खेर सर के साथ वीडियो आपने डाला हुआ था, वो फिल्म आपने शूट की, ये आप शूट कर रहे हैं, स्कैम 1992 में आप हो, मतलब ऐसा क्या है जिसमें आप नहीं हो, ये बताओ। आपने जजमेंटल है क्या भी करी है ना, तो ये मतलब आप कहाँ से लाते हैं? और अभी जो पिक्चरें प्रोड्यूस की जो नाम किया, फिर कागज अभी रिलीज यस पे, तो ये आता है, ये दिस कम्स बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट योर प्रोफेशन, नहीं तो 40 40 50 50 साल तक कौन टिकता है असल में। अभी भी काम कर रहे हैं, 40 years हो गए हैं, 40 साल हो गए, तो वो इसलिए कि यू आर पैशनेट, यू लव योर वर्क। आप अपने काम से इतना प्यार करते हो, आप जब काम मिलता है तो आपको ऐसा लगता है कि इसको बस, मेरी लाइफ एंड डेथ है, इसको मैं कैसे करूंगा। नर्वस एनर्जी रहती है, एक डर लगा रहता है कि इसको अच्छी तरीके से करना, और पर ये नहीं पता होता कि कैसे अच्छा होगा ये असल है ना। में। वो आपको जिंदा रखता है असल में। वो जो ये जो नर्वस एनर्जी है ना, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो आपको अलाइव रखते हैं, अलाइव, कि आज भी कोई काम आता है, आज भी कोई फोन करता है कोई रोल के लिए। आजकल स्कैम के बाद बड़े वेब शोज के ऑफर आ रहे हैं, सब कोई कहानियां सुना रहे हैं, मतलब जो 3 4 स्क्रिप्ट तो मैं सुन चुका हूँ असल में, तो रोल करना, कोई अब रोल भी आपको अलग अलग करने, आजकल एक्टर्स के लिए ये भी बहुत जरूरी हो गया है। तो हमारे टाइम में तो क्या होता था ना, कि एक तरह का रोल करते ही चले जाते थे लोग, है ना, करते हाँ, कि यार वो के स्लॉट। टाइम में। पर आज एक्टर को हर फिल्म के अंदर आपकी ऑडियंस को आपको शॉक करना पड़ता है। सही स्कैम में कहा। आपने देखा तो उसके अंदर एब्सोल्युटली डिफरेंट रोल, मतलब हम्म, सक्सेसफुल रोल जो मनु मुंद्रा का रोल दिया। छलांग में आप देखेंगे, छलांग में बिल्कुल ही वेरी लाइट, एंटरटेनिंग, वेरी सपोर्टिव फादर, हु सपोर्ट्स हिज सन टू द टी, मजाकिया भी है, हाँ, भी है। सो और होता ना कि ताने देते हैं आप, बड़ी इज्जत के साथ ताने देते हैं सामने वाले को। बड़ी गालियां देते हैं, ये बात। तो वही मैं जानना चाह रही थी सर, मतलब लाइक 40 साल से ज्यादा आप इंडस्ट्री में हो, आप अपने शुरुआती दिनों की कौन सी बातें जिसको आप मिस करते हो, जब आपने शुरू किया था अपना करियर, तब कैसा दौर हुआ करता था, हम जानना चाहते हैं। बड़ा डर लगा रहता था किसके पास जाएं,
किसको कहें लेकर के हम एक्टर बनने आए हैं, किसको बोले। जब एनएसडी किसी को बोलते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो किसी को समझ नहीं आता था, तो क्या एनपीटी एनडीसी कहाँ से हो, एनडीसी क्या होता है उधर, सर एक्टिंग सिखाई जाती है उधर, किसी को पता नहीं होता था। उन दिनों में नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये लोग थे जो 79 की बिगनिंग में, और किसी को पता नहीं था कि एनएसडी नाम की कोई ऐसी संस्था है, ऐसा ड्रामेटिक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। तो शुरू में तो बड़ा मुश्किल होता था असल में, ये बोले मतलब अपने आप को एक्टर कहना ही बड़ा वर्ल्ड, यू नो। और आजकल तो क्या है, एक्टिंग बड़े कॉमन हो गए हैं, सबकी लाइफ जो है डिजिटल पे चिथड़े हो जाती है। कोई सब्जी भी खरीदने जाने जाए तो आपको, आपका वीडियो बन जाता है, आप किसी बस में बैठे हो तो पता चलता है, प्लेन में बैठो तो अब लाइफ आपकी जो है ना पब्लिक के सामने ज्यादा ओपन है। तब लाइफ ओपन नहीं होती थी, तब एक क्वालिटी थी, एक मिस्टीरियस क्वालिटी थी। ये लोग कौन है, ये एक्टर किधर रहता होगा यार, ये कैसे खाता होगा, है ना, ये कैसे ट्रैवल करता होगा, ये तो मजे करते होंगे यार, ये तो दिन रात ऐसे ही जैसे पिक्चरों में होता है ऐसे। किसी को क्या पता कि पसीनों में, रेत के अंदर, बर्फ के अंदर, मतलब जंगलों में, टेंशन में, गर्मी सर्दी, कितने 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 लोग को, मतलब इट इज ए टफ जॉब, इट इज एक्चुअली इंडीड। तो तब को ऐसा लगता है, तो ऐसे किसी को क्या बताते हम। तो शुरुआत में बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन उसी को मजा भी किया, थिएटर किया, पृथ्वी थिएटर किया था शशि कपूर ने, और जेनिफर कपूर ने हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया था कि कम से कम हम अपना टैलेंट तो दिखा सकते थे। जी। ये वो तो अलग भी कहानी है कि कैसे आप, लेकिन ये कि वो चीज आपको, व्हेन आप छलांग जैसी पिक्चर करते हैं, तो ये सब एक्सपीरियंस जो है अपने किरदार को करने के लिए सब काम आता है। और वही छलांग, ये टाइटल जो है ना, ये बहुत अच्छा टाइटल है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइटल्स, बिकॉज आई नो द फिल्म एंड आई नो व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट विद सो मच एक्सपीरियंस। ये छलांग जो है ना, टू टेक ए लीप यस ऑफ योर एस्पिरेशन, of your joy, of your achievements, of your hurdles, to take a leap from, मतलब ये छलांग जो है जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है, मतलब है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली मौका मिलता है छलांग लगाने के लिए, आप प्लेटफॉर्म पे अब एक होता है स्विमिंग से आदमी डरता है, वो ऊपर चढ़ जाए, अब वो उसने छलांग नहीं लगाई, वो तैर नहीं पाएगा, असल में वो गिर जाएगा, डूब जाएगा हो सकता है। पर वो अगर बार छलांग सही तरह लेता है, तो वो अगर बिल्कुल सही तरह से आता है, तो वो तैरता भी सही तरह से है। तो आपने अपनी बातों में ही कह दिया कि सही छलांग लगाने से इंसान सही मंजिल पे पहुंचता है। मौका मिलता है। सही और गलत तो देखो, ये तो नेचर के ऊपर, बट सही और गलत के तो हम कोई डिसाइडर है नहीं असल में कि छलांग लगाने से ये चीज सही होगी या नहीं होगी, पर एफर्ट जो आपका है वो बड़ा होना चाहिए। और वो अगर छलांग लगाने का मौका मिले, जो कि इसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का उसको मौका मिलता है, जब वो लड़की उसकी जिंदगी में आती है, जिंदगी में आती है इतनी फूल की तरह खिली हुई और बड़ी रिस्पॉन्सिबल, एक ऐसी टीचर जो बच्चों का बड़ा ख्याल रखती है, और ये भाई साहब जो है बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रही है, तो सिर्फ पीटी टीचिंग को एंजॉय कर रहे हैं, समझे ना, सीरियसली लेते ही नहीं, गाने का मौका मिलता है असल में। में जीते या हारे वो टोटली अलग है, यू नो, उसके हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो नेचर डिसाइड करेगी, वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। पर आपका एफर्ट जो है, मतलब हम अगर दिल्ली से आए, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके, मतलब करोड़ीमल कॉलेज से अगर हमने एनएसडी ज्वाइन किया, वो हमने छलांग ली, यू नो, अगर एनएसडी से हम बॉम्बे आए तो वो छलांग ली, यू नो, फिर थिएटर किया तो वो छलांग ली, उसके बाद काम नहीं मिल रहा तो एक छलांग ली, शेखर कपूर के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, मासूम पिक्चर में, फिर मिस्टर इंडिया में एसोसिएट डायरेक्टर बन गए, फिर छलांग रोल मिलने शुरू हो गए, फिर छलांग में डायरेक्टर बन गए, ठीक है, फिर और जिंदगी में कितनी बार गिरे, कितनी बार फेलियर्स हुए, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। रूप की रानी चोरों का राजा, माय फर्स्ट फिल्म वाज अ डिजास्टर ऑफ एपिक डिजास्टर, सीखा उससे, फेलियर से, यू नो, ऑफ कोर्स योर फेलियर्स मेक यू लर्न थिंग्स ना, दैट्स आल्सो ट्रू। और वी आर प्राउड, रूप की रानी चोरों का राजा आज भी हम प्राउड फील करते हैं, माय फर्स्ट चाइल्ड, माय दिस थिंग, छलांग वेंट रॉन्ग बट माय एफर्ट वाज राइट, माय वाज राइट। So this film is very, very important, you know, in today's society, and it make a mark, and that is why it will be very successful, because it teaches about your life. It
टीचेस यू लाइफ, यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो और वो भी स्पोर्ट्स के बैकड्रॉप पे बच्चे हैं. देयर इज सो मच ह्यूमर, देयर इज सो मच ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक इसका ऑलरेडी बड़ा सक्सेसफुल हो गया. केयर नहीं करता क्या जबरदस्त नुसरत पर उसका गाना राजकुमार का, दिन हमने भी इंस्टा पे डाल दिया रैप, समझे ना. यू नो, तो it looks already looks like a successful film. Already it looks like a यार सक्सेसफुल फिल्म है ये फिल्म रॉन्ग नहीं जा सकती है असल में. बिल्कुल नहीं जा सकती. और इतना अच्छा इसका ट्रेलर इतना ग्रिपिंग है और इतने मंझे हुए कलाकार इसमें, एक से बढ़ के एक मैं कहूंगी, तो फिल्म हिट ही जाएगी ये तो फॉर श्योर. मतलब शो का डायरेक्टर हो गया, स्कैम का डायरेक्टर है भाई वो तो. वेब शोज का शो बनाया. अब तो हंसल मेहता, यू नो, एंड लव रंजन. So everyone has worked so hard in this film, and I'm proud of the fact that I'm part of a little part of this film, you know, and taken good leap. And I'm very sure that this picture will do well because it has. और हंसल के लिए भी नई पिक्चर है ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम फिल्म है उसकी, you know. Okay. अब तक बहुत ज्यादा कमर्शियल सिनेमा नहीं उन्होंने किया है. So and I'm sure that it is going to make a big mark. Definitely. Talking about your journey in Bollywood so far, sir, कुछ एक्टर्स होते हैं ना जो को एक्टर्स से फैमिली बन जाते हैं, तो वो कौन रहे हैं सतीश सर की लाइफ में? काम करते हैं. देखो हमारी तो ये फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये आई थिंक मोस्ट सेकुलर प्लेस है, यू नो. सबसे ज्यादा सेकुलर प्लेस है. यहाँ पे हर प्रांत, हर धर्म, हर का मिल के काम करता है. हाँ जी. ये दोस्तियां होती हैं, while you're working you become friends. और आप बाय बाय कर रहे होते हैं, मिलेंगे यार, और फिर मिलते भी नहीं है कई बार. That will meet definitely यार. और बड़े बड़े एक्टरों के साथ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया, दोस्ती हो गई. और while you develop a bond, you know, bond of love, bond of respect, bond of togetherness. और आप बोलते हैं यार 30 दिन का शेड्यूल है, 35 दिन का शेड्यूल, आपको लगता है यार बता तो जिंदगी भर के लिए. और पिक्चर खत्म होती है, फिर आप अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, बिकॉज वो दूसरे काम में बिजी होते हैं. आप कई रिश्ते होते हैं जो बनते हैं. मुझको नहीं पता था कि मैं वो 7 दिन पिक्चर में एक शॉट का रोल करूंगा, जिसके मुझे 1 रुपए मिले थे बोनी कपूर से. कितने सर? वो 7 दिन एक पिक्चर थी, अनिल कपूर की पहली फिल्म. मैंने देखी है, मैंने देखी है, उसका अडैप्शन था हम दिल दे चुके. देखना, फूल वाले का रोल किया मैंने, कि मैं सिर्फ बोलता हूँ बस. किसी को क्या पता था वो 501 रुपए से मेरा बोनी कपूर अनिल कपूर से फैमिली रिलेशन बनेंगे. क्या बात है. बॉलीवुड बन गए. बल्कि नसीरुद्दीन शाह के साथ सीन था, हु वाज माय, मतलब माय सीनियर एंड माय गुड कलीग. और उसके साथ में एक बहुत आर्टिस्टिक पिक्चर आधारशिला करके चुका था, यू नो, दिल्ली की छोटी सी फिल्म थी. बल्कि उसने मुझे कहा व्हाई डिड यू डू दिस रोल, इतना छोटा सा रोल क्यों किया. तो मैं जो मेरा कर लिया, यू नो. बापू डायरेक्टर, ही वाज अ ग्रेट डायरेक्टर, साउथ के डायरेक्टर थे, यू नो, बहुत सुपर डायरेक्टर थे. और रिश्ते बनते हैं ऐसी चीज, क्या रिश्ते बनेंगे 2 डायलॉग बोल करके. तो क्या पता था कि बोनी कपूर अनिल कपूर विल बिकम माय फ्रेंड. 501 रुपए जो दिए थे उनके करोड़ों रुपए कभी मैं डुबाऊंगा. यू नो, he will become best of friends. किसी को क्या पता था कि बापू साहब with those 2 dialogues took me in every film. Every film of his he cast me. प्रेम के पिक्चर थी, उसके अंदर मिथुन के साथ मेरा क्या जबरदस्त रोल था. प्रेम है ना. फिर उम्र को कास्ट करते रहते थे. बाद में मेरे पास टाइम नहीं था उनकी पिक्चरों में काम करने का. ये डायलॉग वाला तो ये छलांग है. दिस इज ऑल्सो छलांग ना. एग्जैक्टली, सही बोला आपने. तो मेरा क्लासमेट है, हर रोज सुबह बात करते हैं. अब तो यूएस चला गया, हमने फिल्म की द लास्ट शो भी करके आया भोपाल में. टाइम 25 डेज ऑफ फ्रेंडशिप. दो खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, एक दूसरे के डायलॉग खा रहे हैं व्हाइल परफॉर्मिंग. मतलब कंपटीशन भी है यार. मेरे को अभी 2 एक्टर काम कर रहे हैं, अनुपम और मैं. कंपटीशन सेंस तो आएगा ना, कौन बेटर होगा यार. वो नमस्कार हेलो में दिखता है सर. नमस्कार, तूने नमस्कार नहीं बोला, हेलो नहीं बोला. तो ऐसे रिश्ते बने हैं. मेरे रिश्ते बड़े स्ट्रांग रहे हैं. मेरा है वो मेरी सबसे, जो मेरी बहन, मेरी दोस्त, जो बदर लिबोरे नादिरा जहीर बब्बर,
यू नो इस फैमिली से मेरा बड़ा रहा। फिर यू नो जावेद साहब केम इनटू माय लाइफ, हु रियली प्रमोटेड मी, हु रियली हेल्प मी। जावेद हो, शना हो, बाबा हो, बिजॉन हो, यू नो बिजॉन Wow. दास, सबके साथ बने। यू नो अनुपम, देन किरण केम इनटू अवर लाइफ, किरण खेर, यू नो ये दोस्त हैं, अनिल, सुनीता, ये सब, मतलब ये दोस्ती आज तक वो वैसी की वैसी है कि हर दिन बात करते हैं सब। और भी मतलब हमको कम से कम, तो ये रिश्तों की छलांग जो है ना, आप बोल सकते हैं कि ये इस और ज्यादा बल्कि स्ट्रॉन्गर हुए हैं। और आज Exactly. तीनों जो अनिल अनुपम में, वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वी आर फ्रेंड्स। हम ऐसे हैं, हमारी इक्वेशन ऐसी होती है, जब अनिल और अनुपम होते हैं तो मेरे बारे में बिच करते हैं, जब मैं और अनुपम तो अनिल के बारे में बिच करते हैं, अनिल और मैं तो अनुपम के बारे में बिच करते हैं। ये अच्छा सीक्रेट आपने बता दिया है सर हमें, है ना? तो ये लाइफ है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि वो 7 दिन से वो छलांग, क्या and that this film is going to be very very important. वंडरफुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।